सब ठीक है? आप लोग अच्छे ही होंगे। और आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहती हूँ। कई बच्चों ने मुझे मैसेज करके पूछा था, मैडम मेरी कॉपी कैसे चेक कराएं, या मैं कॉपी रफ कॉपी में या फेयर कॉपी में। मैंने आप लोगों से पहले वीडियो बनाई थी, उसमें भी आपको बताए थे अपना कार्य है वो फेयर कॉपी में करना है, रफ कॉपी में नहीं करना है। और जो आपका कार्य कर रहे हो उसको कॉपी चेक कराने के लिए मेरे फोन मैसेज दे भेज सकते हो, या फोटो करके मेरे क्लिक करके भेज सकते हो, जिससे मैं कॉपी चेक करूंगी और गलतियां जो होगी उस पर गोला लगाकर आप लोगों को भेज दूंगी। अच्छा बच्चा, अपन ने जो फ्राइडे को जो क्लास ली थी वो भी ऐसी क्लास थी। उस क्लास के अंदर भी हमने किशोर अवस्था की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था, और आज भी 9 किशोर अवस्था की विशेषताओं के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और अब अपन 10वीं किशोर अवस्था की जो विशेषता है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। किशोर अवस्था कल्पना बाहुल्य की अवस्था है। कल्पना और बाहुल्य की अवस्था, ये अवस्था जो होती है किशोर किशोरियों के लिए, ये उमंगपूर्ण होती है। उमंगपूर्ण होती है, सुनहरी होती है। अधिकतर कार्य जो है वो कल्पनाओं के अंदर ही करता है। एकांत में बैठे रहते हैं, अपनी सोच सोचते रहते हैं, अपनी जो समस्या है उसको खुद सुलझाने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि हम भी अपनी समस्याएं खुद अकेले ही सुलझा सकते हैं। तो इस अवस्था के अंदर ये सुनहरी और उमंगपूर्ण अवस्था है जो कि कल्पनाओं से भरी होती है। हर कार्य को कल्पनाओं के जरिए ही प्रकट करते हैं। अपनी कोई बात है, जैसे कि उदाहरण के लिए कि किसी मित्र के पास कार है। अब वो कार को देखता है तो उसके मन में, उसके घर में कार आई है तो उसको देखता है तो उसके मन में यही आता है कि मेरे भी कार होनी चाहिए। तो अब उसका वो दिन रात सोते जागते उसकी कल्पना ही करता रहता है कि मैं कब कार लूंगा, मैं कैसे कार में बैठूंगा। फिर वो अपने ही कल्पना को मन के अंदर ही, तब वो मन के अंदर ही रखता है और सब दिन उस कार के बारे में कि मैं कैसे अपना कार्य करूं, और फिर मैं कार को खरीदूं, उस पर बैठूं, मैं उसे अपने परिवार वालों को बैठाऊं। ये सारी उसके मन की कल्पनाएं होती है। वो वास्तविकता से परे होते हैं, यही सोचते हैं कि ये सारी कल्पनाएं मन में करते रहते हैं। और अगर कोई गलती या समस्या उनके सामने आ जाती है तो उस समस्या को कैसे दूर करना है, तो वो अपने मन की बात किसी को भी नहीं कहते हैं। एकांत में बैठते हैं और उसको मन में सोचते रहते हैं, कल्पना करते रहते हैं कि मैं इस समस्या को ऐसे दूर करूं, वैसे दूर करूं। अपने ही मन के अंदर ये बातें सोचते रहते हैं। तो एक अवस्था जो होती है किशोर किशोरियों के लिए, कल्पना बाहुल्य की अवस्था होती है। कोरी कल्पनाओं के अंदर रहते हैं। जब पूर्व किशोर अवस्था प्रारंभ होती है, जैसे बाल्य अवस्था खत्म होकर पूर्व किशोर अवस्था प्रारंभ होती है, तो उसके अंदर वो व्यक्ति के किशोर किशोरी के जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं, तो उसके अंदर उसको कल्पनाएं ज्यादा रखती है। कल्पनाओं के आधार पर ही अपना कार्य निश्चित करते हैं। तो इसके बाद अपन पढ़ेंगे, ये अपनी 10 अवस्थाएं हैं, ये पूर्ण हो चुकी है। और उसके बाद अपन पढ़ेंगे बालक के शारीरिक विकास का अध्ययन। किशोर किशोरियां जो होती है उनमें परिवर्तन जब होता है, शारीरिक रूप से परिवर्तन होता है, तो उसको देखकर वो बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। चिंता से रहते हैं कि हमारे अंदर ऐसे परिवर्तन क्यों होते हैं। परिवर्तन खाली शारीरिक नहीं होते, शारीरिक भी होते हैं, मानसिक भी होते हैं, सामाजिक भी होते हैं और संवेगात्मक भी होते हैं। शारीरिक परिवर्तन, इसके शारीरिक विकास है जो कि प्राय 2 तरीकों से किया जाता है। क्षितिज, इस विधि के अनुसार शारीरिक विकास की अवस्था योनिगत, राष्ट्रीय, प्रजाति विभेद आदि का अध्ययन किया जाता है। और जो दूसरी है उसे उद्रव्य विधि कहते हैं। इस विधि में किसी निश्चित अवधि में बालक के विकास प्रगति पथ का अध्ययन किया जाता है। आजकल इस विधि का अध्ययन किया जाता है। आजकल इस विधि का अध्ययन विशेष बल दिया जाता है क्योंकि इस विधि के अनुसार लगातार बालक के विकास क्रम का निरीक्षण किया जाता है। उद्रव्य विधि, उद्रव्य विधि के अंदर क्या होता है कि जैसे ही बाल्य अवस्था खत्म होकर पूर्व किशोर अवस्था प्रारंभ होती है, तो उसके विकास क्रम के बारे में शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक, इनका अलग अलग प्रकार से विकास किस प्रकार हो रहा है उसके आधार पर इनका निरीक्षण किया जाता है। कुछ किशोर किशोरियां होती है जिनमें शारीरिक विकास तो होता है पर मानसिक विकास नहीं हो पाता है, वो देरी से होता है। और किन्हीं किशोर किशोरियों में मानसिक विकास ज्यादा होता है, जल्दी हो जाता है और प्रारंभ हो जाता है, और शारीरिक विकास नहीं होता है। तो सबके अंदर अलग अलग प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कई बार किशोर किशोरियों को देखते हैं कि उनकी अचानक से, जैसे बाल्य अवस्था समाप्त होती है, जैसे किशोर अवस्था प्रारंभ होती है, उनका शारीरिक विकास इतना तेजी गति से होता है, एकदम लंबे दिखने लग जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को देखा जाता है। और कुछ जो होते हैं वो 2-3 साल तक किशोर किशोरियों में जब किशोर अवस्था प्रारंभ होती है तो वो इतने लंबे नहीं दिखते हैं,
पर उनका मानसिक विकास बहुत ही तेजी से बढ़ने लग जाता है और फिर धीरे धीरे उनका शारीरिक विकास भी होता रहता है। तो इन सब का किशोर किशोरी का जब निरीक्षण करके हम देखते हैं उद्र विधि के द्वारा, तो उसे पता चलता है कि एक समान शारीरिक विकास या मानसिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास एक साथ नहीं होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं, सबके अंदर परिवर्तन होता है। किशोर किशोरों के अलग अलग, क्योंकि अलग अलग जलवायु में रहते हैं, अलग अलग घर परिवार को भोजन के संबंध में, जो वातावरण के संबंध में, भोजन के संबंध में, जो हमारी वंशानुक्रमता आदि के आधार पर हम ये निरीक्षण करते हैं और देखते हैं कि उद्रव्य विधि के द्वारा हम देखते हैं कि शारीरिक विकास है उसका क्रम भी अलग अलग होता है, अलग अलग प्रकार से, सब में एक जैसा नहीं पाया जाता है। कोई जिस जाति वर्ण धर्म का है उसके आधार पर उनके वंशानुक्रम का भी आधार पाया जाता है शारीरिक विकास के अंदर। किसी के घर में लंबे हैं तो बालक का भी विकास फटाफट होता है, वो भी लंबे कद के जल्दी दिखने लग जाते हैं। जिनके माता पिता कद काठी में छोटे होते हैं तो उनके बच्चे भी कद काठी में छोटे हो, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कई माता पिता दोनों ही अगर छोटे हैं तो कई बच्चों में हम ऐसे परिणाम देखते हैं कि उनके बच्चे भी लंबे दिखाई देते हैं। तो ये कई आधारों पर, जैसे वातावरण का प्रभाव भी इन पर पड़ता है और खान पान का भी प्रभाव पड़ता है, भोजन संबंधी जो आदतें हैं उनके आधार पर भी इनके परिवर्तन देखने को मिलते। तो अधिकतर हम जो आजकल जो विधियां जो शारीरिक विकास क्रम की लेते हैं उसमें सबसे ज्यादा उपयोगी जो विधि है उसको हम उद्रव्य विधि कहते हैं। इसके अंदर भी हॉलिक वर्त ने किशोर अवस्था के संबंध में कहा है कि किशोर अवस्था व्यक्तित्व के विकास की सबसे जटिल अवस्था है, परिवर्तन आता ही बालक का व्यक्तित्व उभरता है। हॉलिंगटन जो वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक, उन्होंने कहा है कि किशोर अवस्था है व्यक्तित्व के विकास का में सबसे जटिल अवस्था है। इस अवस्था के अंदर जटिलता पाई जाती है। इस अवस्था के अंदर तनाव भी रहता है, तनाव और तूफान की अवस्था भी कहते हैं, दीवार सपने की अवस्था भी, क्योंकि इसमें कल्पनाएं बहुत ज्यादा होती है, तनाव सबसे ज्यादा होता है। तनाव इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि शारीरिक विकास भी हो रहा है, मानसिक विकास भी हो रहा है, तो संवेगात्मक भी हो रहा है, समाज के साथ भी उनको सामंजस्य, इन चारों के साथ वो सामंजस्य कैसे करें, तो उनमें ये तनाव का व्यक्तित्व उभरने लगता है। व्यक्तित्व उभरने का मतलब है कि जो बालक है अपना जो विकास हो रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है, तो उसको देखकर वो खुद भी अच्छा दिखने चाहता है, सबके साथ अच्छे से रहना चाहता है, वो देखना चाहता है कि उसमें जो परिवर्तन हुआ है वो इतना परिवर्तन हो गया है कि उसकी लंबाई अचानक बढ़ गई है, सुंदर दिखने लग जाते हैं, जो लड़के हैं लड़कियां हैं उनके चेहरों में भी परिवर्तन आ जाते हैं। पर इसमें कुछ विपरीत परिस्थिति, इसके अंदर जो है मुहासे का निकलना, लड़कियों के ऋतुस्राव का होना, ये सारी समस्या भी ये भी शुरू हो जाता है, जिसके कारण उनमें परिवर्तन तो होता है, परिवर्तन होने के साथ साथ उनमें तनाव भी देखने को मिलता है। और कुलन जो मनोवैज्ञानिक है उनके अनुसार किशोर अवस्था के बारे में उन्होंने बताया है। कुलन ने किशोर अवस्था को बाल्यकाल और प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन है। जैसे ही बाल्यकाल होता है, बाल्यकाल और प्रौढ़ावस्था के जो बीच का जो अवस्था होती है उसको कुलन ने किशोर अवस्था माना। तो बाल्यकाल और प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन, इन दोनों ही जो बाल्यकाल में जो बच्चे करते थे या प्रौढ़ होने के बाद उनमें इतना सामंजस्य करने की क्षमता, अपने निर्णय खुद करने की क्षमता हो जाती है। पर जो किशोर अवस्था होता है इसके अंदर जो मध्य की जो अवस्था होती है इसमें परिवर्तन होता है और विकास होता है, वो भी अचानक ही होता है, इसको परिवर्तन का काल ही कहा जाता है। अच्छा बच्चों, पर्सन है बेटा किशोर अवस्था की विशेषताओं का वर्णन, जो मैंने आप लोगों को 10 पूरी विशेषताएं बताई हैं उन पूरों का वर्णन करके आपको काम करना है, पूरे प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तन को समझाइए। ये 2 प्रश्न आपको करने हैं कॉपी के अंदर और 5 सेकंड का टाइम दे रही है आप लोगों को, आप लोग इसको उतार लें।